नमस्कार साथियों, आज हम सामान्य अध्ययन के मोस्ट 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं तथा आगामी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। ये प्रश्न सभी भर्ती परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पित्त का स्रोत है। पित्त का स्रोत बताना है। ए पित्ताशय, बी अग्न्याशय, सी पित्तवाहिनी और डी यकृत। यानी इन चारों ऑप्शन में से जो पित्त का स्रोत है वो है यकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बताना है। ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए क्लेमेंट एटली। जब भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हवाई जहाज़ प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं। ए क्षोभ मंडल, बी समतल मंडल, सी समताप मंडल और डी मध्य मंडल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है समताप मंडल। यानी कि जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसमें से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किस धर्म का है वो बताना है। ए बौद्धों का, बी हिंदुओं का, सी सिखों का, डी जैनियों का। तो काफ़ी सरल प्रश्न है, आप लोगों को इसका पता होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए बौद्धों का। जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो बौद्धों से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। ऑप्शन है ए रॉबर्ट कोच, बी लुई पास्चर, सी ल्यूवेनहॉक, डी रॉबर्ट हुक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहॉक। यानी जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गरीबी के कुचक को किसने परिभाषित किया। ऑप्शन ए रैगनर, बी प्रोफेसर फिशर, सी प्रोफेसर केन्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रैगनर। गरीबी के कुचक की खोज रैगनर ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा वर्ष 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। यानी जिस समाचार पत्र का गांधी जी प्रकाशन कर रहे थे 1933 तक, उस समाचार पत्र का नाम बताना है। ए सर्वोदय, बी आर्य, डी टाइम्स ऑफ इंडिया और डी यंग इंडिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी यंग इंडिया। यानी 1933 तक गांधी जी ने जिस समाचार पत्र का संपादन थी साप्ताहिक, और ये अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गैलीलियो ने बृहस्पति के चौथे उपग्रह कैल्लिस्टो की खोज कब की थी। ए 1910 में, बी 1918 में, सी 1920 में और डी 1913 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए यानी कि 1910 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हेनरी फोर्ड ने प्लास्टिक ऑटो बॉडी बनाने की विधि का पेटेंट किस वर्ष कराया था। तो इन्होंने इसका पेटेंट ऑप्शन ए है 1937, बी 1942, सी 1940 और डी 1939। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी
इन्होंने 1942 में इसका पेटेंट कराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। नासा ने पहली बार अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किस वर्ष किया था? इसके ऑप्शन है ए 1975 में, बी 1977 में, और सी 1978 में, और डी 1980 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1978। सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद से इस्तीफा कब दिया था? ऑप्शन ए 1997, बी 1998, सी 1999, डी 2000। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि 2000 में इन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का क्या नाम था? काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। ए मेगास्थनीज, बी डायमेकस, सी प्लिनी और डी टालमी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो मेगास्थनीज। ए सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है इनमें से ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी नहीं है? यानी इसमें जो 3 विधियां दी हैं वो ऊष्मा संचरण की हैं और एक जो है वो ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण और डी सौर्यकरण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डी सौर्यकरण। यानी 3 जो विधियां हैं चालन, संवहन, विकिरण, ये ऊष्मा संचरण की विधि है, लेकिन जो डी है सौर्यकरण ये ऊष्मा संचलन की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी हमें बताना है कि जो ऊष्मा है उसका एसआई मात्रक क्या है। ए जूल, बी किलोग्राम, सी कैंडला और डी सेल्सियस। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो है ऑप्शन नंबर ए जूल। अगला प्रश्न है गामा किरणों की खोज किसने की थी? हमें बताना है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रंजन, बी बेकुरल, सी न्यूटन और डी मार्कोनी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी, यानी बेकुरल ने की थी। मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग, बेकुरल है, बेकुरल नहीं है। अगला प्रश्न है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति से कम होती है। ये बताना है कि इसमें कितने हर्ट्ज से आवृत्ति जो होगी वो हमें सुनाई नहीं देगी। ए 20 हर्ट्ज, बी 50 हर्ट्ज, सी 100 हर्ट्ज और डी 15 हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज। यानी जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वो हमें सुनाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई को बताना है कि किसके समकालीन थी। ऑप्शन ए गुरु नानक के, बी तुलसीदास के, सी रामकृष्ण परमहंस के, डी चैतन्य महाप्रभु के। चेतन महाप्रभु हो गया है, चेतन है, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो यही है, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? यानी हमें बताना है कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। ए हम्पी, बी माउंट आबू, सी पुरी और डी द्वारका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी माउंट आबू। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय
GMT के बीच कितने समय का अंतर है? A 4 घंटा 30 मिनट, B 5 घंटा 25 मिनट, C 5 घंटा 30 मिनट और D 6 घंटा 30 मिनट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है C, यानी जो GMT भारतीय मानक समय है वो 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? A धर्म से, B राजनीति से, C चिकित्सा से और D अर्थशास्त्र से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर C चिकित्सा से। जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को, ऑप्शन बी 22 दिसंबर को, सी 21 मार्च को और डी 23 सितंबर को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ए मिश्रित पर्वत हैं, बी बलित पर्वत हैं, सी अवरोधी पर्वत हैं, डी संघृत पर्वत हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यह सभी बलित पर्वत हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी? ए लोथल, बी पुरुषपुर यानी कि पेशावर, सी कन्नौज और डी तक्षशिला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कनिष्क की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। क्या भैया काय बहुत ज़्यादा है? सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? यानी जब सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा निकट होता है, पास में होता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ए ऑफशोर, बी अपशोर, सी विषुव और डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी इस स्थिति को उपसौर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या ऋग्वेद से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी अस्तु मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।